वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का टाइप नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 9 की पावर n प्लस 1 प्लस 4 की पावर n प्लस 1 अपॉन 9 की पावर n प्लस 4 की पावर n इक्वल टू 6 इज ज्योमेट्रिक मीन देन इज। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम प्रॉपर मेथड से करते हैं तो ये लेंथी क्वेश्चन बैठ जाता है। इसकी एक ट्रिक होती है, अगर a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल हो k तो हमें क्या होता है, अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या होती है, n की वैल्यू क्या आ जाती है 0। अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता है n की वैल्यू क्या आ जाती है -1/2। और अगर हार्मोनिक मीन निकालना हो तो क्या हो जाती है n की वैल्यू -1। अब हमें इसमें क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन। यानी कि अब देखो यहाँ पे ये सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 4 है तो ये 4 होना चाहिए, और इसकी पावर एक कम होनी चाहिए। अगर n प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए n। तो क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, n की वैल्यू क्या होती है -1/2। तो ऑप्शन ए क्या हो गया इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 6 की पावर n प्लस 1 प्लस 4 की पावर n प्लस 1 अपॉन 6 की पावर n प्लस 4 की पावर n इक्वल टू 5 इज अर्थमेटिक मीन बिट देन n। अब इसमें हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन। सेम देखो, 6 सेम है, 4 सेम है, यहाँ पावर n प्लस 1 है और यहाँ से इसके पावर एक कम है तो क्या है n। अर्थमेटिक मीन में हम क्या निकालते हैं, n इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 6 की पावर n प्लस 1 प्लस 10 की पावर n प्लस 1 अपॉन 6 की पावर n प्लस 10 की पावर n इक्वल टू 8 इज अर्थमेटिक मीन देन n। अब देखो यहाँ पे 6 सेम है, 10 सेम है, पावर कितनी यहाँ पे n प्लस 1, यहाँ पे क्या है n, यानी कि यहाँ से एक पावर क्या है कम। क्या दे रखा है, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, n की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पे क्या हो गई 0। ऑप्शन ए क्या हो गया करेक्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन AP इज 5n² माइनस 3n देन p टर्म इज। अगर हमें किसी चीज़ का सम दे रखा है एन टर्म का, जो किस में है, AP में है, किस फॉर्म में, 5n² माइनस 3n, क्या निकालनी है, इसकी पेड टर्म निकालनी है। तो उसके लिए हम एक ट्रिक लेते हैं। अगर हमें SN सम दे रखा है an² प्लस bn, तो हमें उसकी एन टर्म निकालनी है तो क्या करते हैं, इसका क्या कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन प्लस b माइनस a। तो an² का डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया 2an प्लस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर देते हैं माइनस। अब हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, क्या दे रखा है 5n² माइनस 3n। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 10n प्लस b माइनस a। b कितना है -3, a कितना है 5, यानी कि b में से a माइनस कर दिया तो क्या आ गया 10n प्लस माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया -8, 10n माइनस 8। अब हमें किसकी टर्म में निकालना है, p टर्म की। तो जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रख देते हैं हम p। तो 10p माइनस 8, तो क्या हो गया ऑप्शन बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 8n² माइनस 7n देन p टर्म इज। अब इसमें भी क्या दे रखा है, सम दे रखा है n टर्म का, जो किसमें है AP में है, 8n² माइनस 7n। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, पे टर्म निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का क्या कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन, 8 2 16, क्या आ गया 16n प्लस, फिर हम क्या करते हैं b में से a माइनस कर देते हैं। b कितना है -7 माइनस 8, तो कितना हो गया 16n प्लस 8 7 15, 16n माइनस 15। अब हम क्या करेंगे, हमें किसकी टर्म में लेना है, p की टर्म में। तो n की जगह क्या पुट कर दो 6p माइनस 15। ये क्या हो गया हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। तो ए क्या हो गया हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।